तो बल्कि यहाँ तक भी लोगों ने मशवरा देना शुरू कर दिया कि ये वक्त आ गया है कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेकर चिटागोंग पे ही कब्जा कर ले। वहां राफेल जैसे लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश जैसी हवा में दुश्मन को चकमा देने वाली डिफेंस सिस्टम और S-400 जैसे महाबली तैनात कर दिए। ये किस तरह इन्होंने कह दिया कि वो गार्डियन, हालांकि हमारी जो बे ऑफ बंगाल अगर आप देखिए तो हमारी कोस्ट लाइन ज़्यादा बड़ी है हमारी भारत की, और अगर हम चाहें। अब बांग्लादेश तो ऑलमोस्ट 90%, अगर आप मैप पे देखिए 90% भारत के साथ घिरा हुआ है। बांग्लादेश का दूसरा जो एक कोना है वो छोटा सा, वो म्यांमार के साथ लगता है। मोस्टली भारत ही उसकी, वो भारत की बकायदा झोली में बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों देशों ने कभी सोचा तक नहीं होगा कि भारत उनके इलाज के लिए कुछ ऐसा इंतजाम कर चुका है जिसकी उन्होंने उम्मीद तक नहीं की होगी। अफगान क्रिकेट शायकीन की एक बार फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से बदज़बानी। अफगान शायकीन ने तीसरे वनडे में कौमी क्रिकेटर्स बारे नाज़ेबा अल्फाज अदा किए। भिखारी $1 अरब के लिए कटोरे लेके खड़े होते हैं, नाक रगड़ते हैं। ईरान और अफगानिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई हैं ब्रिगेडियर साहब। दोनों साइड से जो है पाकिस्तान पे एक तरह का दबाव आ रहा है और उसमें एक इंडिया का बड़ा वाजे एलिमेंट शामिल है। अच्छा, ऊपर से इनकी फर्दर बदकिस्मती, बाय द वे वैसे तो बदकिस्मती जो इस्लामिस्ट वहां पे छा गए यही उस देश की काफी थी। दोस्तों, आपने ये देखा छोटा सा क्लिप, भारत की सेना श्रीलंका में अब तैनात होगी और भारत और श्रीलंका के बीच ये डिफेंस के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा एक प्रकार से संधि है। आप देखेंगे किस तरीके से भारत ने श्रीलंका में दोबारा एक अपनी बहुत महत्वपूर्ण जगह बनाई है और चीन का कितना प्रभाव था उसको मद्देनजर रखते हुए ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। और मोदी जी का किस तरीके से ग्रैंड वेलकम किया श्रीलंका ने, ऐसा आज तक वहां पर किसी का भी नहीं हुआ है ग्रैंड वेलकम। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। अब बांग्लादेश तो ऑलमोस्ट 90%, अगर आप मैप पे देखिए 90% भारत के साथ घिरा हुआ है। बांग्लादेश का दूसरा जो एक कोना है वो छोटा सा, वो म्यांमार के साथ लगता है। मोस्टली भारत ही उसकी, वो भारत की बकायदा झोली में बैठा हुआ है और भारत ने ही उसको पाकिस्तान से आजादी दिलवाई थी। तो मैं बहुत हैरान था कि इतने महीनों से, लास्ट अगस्त में ये वाकया हुआ था, शेख हसीना को वहां से मजबूरन जाना पड़ा। तो मेरा ये एक अजीबोगरीब ऑब्जर्वेशन था कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि इस देश की गारमेंट इंडस्ट्री वो भारत की हेल्प से ही चल रही थी। उस देश की यानी बांग्लादेश की इकोनॉमी भी और सिक्योरिटी भी दोनों भारत की हेल्प से चल रही थी। देखिए ना, जैसे हम कनाडा वाले, हमारी जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जब हमें कहते हैं कि भाई हम आपकी सुरक्षा करते हैं, हम आपकी हिफाजत करते हैं, तो वो अपने बॉर्डर की अमेरिकन हिफाजत कर रहे हैं, हमारी खुद ब खुद हिफाजत हो रही है। यही मामला भारत और बांग्लादेश का था। और अब वहां पे एक कैसा खौफनाक नैरेटिव बनाया इस्लामिस्टों ने। और ये जो मतलब देखिए, बांग्लादेश में अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल इस्लाम है वो बहुत बढ़ गया था। हमने देखा वहां पे हिजबुल तहरीर वाले, वहां पे जमात इस्लामी वाले, जिनको बैन किया हुआ था शेख हसीना ने, और जिनके को बहुत अच्छे तल्लुकात नहीं रहते थे। इवन जो दूसरी है मिस क्या नाम है उनका, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ एकदम से मेरे जहन से, खालिदा जिया। ठीक है, तो खालिदा जिया अगरचे उनके साथ जमात इस्लामी के साथ ऑन एंड ऑफ अलायंस करती रही है अपने इलेक्शन के लिए, लेकिन फिर भी उनके साथ ठीक से नहीं बनती थी। अच्छा, यहाँ पे हम कोई तलवार हिजबुल तहरीर के खिलाफ या जमात इस्लामी के खिलाफ नहीं मैं चलाना चाह रहा। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ इन इस्लामिस्ट ग्रोहों से कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं। हमास से लेके ये जो जमात इस्लामी और मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं, जिन सबको बाय द वे सऊदी अरब, यूएई, इन देशों ने बैन कर रखा हुआ है। अंदाजा कीजिए, जो इस्लाम के गढ़ हैं जो देश,
जहां से इस्लाम निकला और जो मॉडर्नाइजेशन के पाथ पे है, बहुत बढ़िया देश है। अब तो उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसियां बना दी। वो पॉलिसियां अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जैसा सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट आगे लेके जा रहा था। इतना खौफनाक नैरेटिव। अच्छा, ऊपर से इनकी फर्दर बदकिस्मती, बाय द वे, वैसे तो बदकिस्मती जो इस्लामिस्ट वहां पे छा गई यही उस देश की काफी थी। फर्दर बदकिस्मती ये हुई कि प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए ऑफिस में। जो इनको इम्कानात थे कि हमें अमेरिका से कुछ ना कुछ मदद मिलेगी और हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मोहम्मद यूनुस, वो बाइडन की गुड बुक्स में है, उसके डार्लिंग है, वो भी खत्म हो गई। तो इन सारे हालात में अब जाहिर है वो फिर कहाँ जाएंगे, उनको फिर भारत ही जाना होगा, क्योंकि जिसकी झोली में वो फिजिकली मैप आप देख लीजिए बैठे हुए हैं, उनसे ही इल्तमास करने पड़ेगी ना। मैंने मोहम्मद मोइजो की भी आपको मिसाल दी, दोबारा दोहराता हूं कि मोहम्मद मोइजो अब बहुत ही अच्छी तरह से भारत आउट का कह के, भारत इन का कह के अब वो बैठे हुए हैं। ये भी मोहम्मद मोइजो के रास्ते पे ही चले थे और अब ये हाथ जोड़ रहे हैं। तो अब देखिए, आपका एक और सवाल था इसमें कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी मानेंगे? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जरूर मानेंगे। ही इज अ वेरी वाइज प्राइम मिनिस्टर। और वो दुनिया में, हमने मोहम्मद मोइजो की मिसाल दी कि इतनी बदतमीजी की, लेकिन भारत का जो हिंदू पूरे का पूरा परंपरा है वो ऐसी है कि वो माफ कर देते हैं। ना सिर्फ माफ करते हैं बल्कि वो साथ भी देते हैं। मैं एक और बात जोड़ूंगा, आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो पॉडकास्ट देखा होगा, और पाकिस्तान के बारे में जब उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि मैं तो पूरी दुनिया के साथ अच्छे बर्ताव करता हूं, मगर बदकिस्मती से इस देश के साथ हमने हर अच्छा जेस्चर बरता। खुद मैं गया अनऑफिशियल विजिट पे पाकिस्तान, मैंने नवाज शरीफ को उस वक्त अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुलाया, लेकिन ये क्या करते थे जो अब पुलवामा हो जाता था, वो तो खैर बाद में, उससे पहले उड़ी हो गया, पठानकोट हो गया। ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जमाने में वाकया, तो उससे पहले जो कुछ हुआ यू एंड आई नो वेरी वेल। और फिर उसके बाद तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी श्रीलंका के साथ ऐतिहासिक जो हमारे डील हुई है रक्षा के क्षेत्र में, और रक्षा के क्षेत्र के साथ साथ श्रीलंका में हमारी सेना जाएगी। हालांकि श्रीलंका में हमारी सेना, बहुत पुरानी बात याद आती है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और श्रीलंका बहुत ही क्राइसिस से गुजर रहा था और श्रीलंका में भारतीय सेना गई थी, जिसके बाद हमारी काफी हंसी उड़ी थी इनडायरेक्टली दुनिया भर में, क्योंकि हमारे भारतीय सैनिक बहुत ज्यादा वहां पर उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी थी, और गोरिल्ला वॉर की वजह से हमारे भारतीय सैनिकों की जान भी गई थी, और भारतीय सैनिकों ने बहुत सारे वहां पर जो स्पेशली हिंदू नागरिक हैं उनको मारा था। ऑब्वियसली जो हिंदू वहां पर फाइट कर रहे थे, आपको पता है, एक पूरा जो तमिल टाइगर्स और ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी और बहुत सारी चीजें हैं, उसके ही कारण राजीव गांधी की हत्या हुई थी। आप समझ सकते हो, तमिल टाइगर ग्रुप्स ने राजीव गांधी को मारा था किस तरीके से प्लान करके, साथ ही साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति को मारा था उन्होंने। बदला बहुत, मतलब उनके जैसा मुझे नहीं लगता किसी ने बदला लिया होगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको मारा उन्होंने। तो उसके बाद भारतीय सेना को लेकर जो हमारे, मतलब बाद में स्ट्रैटेजी बनी कि हम कभी भी किसी दूसरी कंट्री में जाकर इस तरीके से चीजें नहीं करेंगे, जिसका श्रीलंका में भारत का काफी विरोध भी हुआ था कि आपको अपनी सेना क्यों भेजनी है, आप अपनी सेना क्यों भेज रहे हो, आप क्यों यहाँ पर अपनी सेना भेजकर हमारे नागरिकों पर या हमारे इंटरनल मामले पर चीजें अपनी थोप रहे हो। बट यहाँ पर वैसा कोई सीन नहीं है कि इंटरनल मामले में या जिस तरीके से जो सेना का समझौता है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये डिफरेंट स्टोरी है और डिफरेंट तरीके से हम अपने जो चीजें हैं उसकी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं सैनिक। श्रीलंका के इंटरनल मैटर में इस संधि का कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज कॉमेंट